हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका स्वागत है। ठीक है, तो मैं वैसे ऐसे क्वेश्चन आपको 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ। एक जैसा थंबनेल मैंने रखा हुआ है तो आप पहचान सकते हो, ईटो जैसा यानी ब्रिक्स जैसा मैंने थंबनेल रखा हुआ है। बीए बीकॉम के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आईएसएलएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, बच्चों की डिमांड पे यानी आप सबकी डिमांड पे ये क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं। ठीक है ना, और एक और क्वेश्चन मैं भी और लेके आऊंगा, तो तकरीबन 5 यानी 7 क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। और अगर आप और क्वेश्चन बोलोगे तो और क्वेश्चन भी ऐसे बनाऊंगा मैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखा है, बट ये इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का एक जैसा ही कॉन्सेप्ट है करने का। ठीक है, मैं हिंदी में भी बोलूंगा और इंग्लिश में भी, तो मैं करूंगा इंग्लिश में यानी इंग्लिश के वर्ड लिखूंगा बट हिंदी में बोलूंगा। ठीक है ना, तो दोनों ही वर्ड रहेंगे, तो प्रॉपर देखना कैसे इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। 20 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, और दोनों को एक जैसा ही सॉल्व करना पड़ता है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, बट जहां जहां में एक आध सेंटेंस होते हैं वो चेंज करना होगा हिंदी और इंग्लिश में। बोलूंगा एट द इक्विलिब्रियम लेवल, तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखते हैं एट द इक्विलिब्रियम लेवल, तो हिंदी मीडियम लिखते हैं संतुलन की अवस्था में। तो ऐसा वर्ड होता है, बस इतना फर्क होता है। ठीक है, बाकी हिंदी मीडियम वाले भी सी प्लस ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी ऐसे ही लिखते हैं, कोई फर्क नहीं है बाकी कहीं भी। बात समझ में आ गया ना, तो स्टार्ट करें। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिए। लिखा हुआ एन इकोनॉमी शोज द फॉलोइंग फीचर, एक इकोनॉमी के अंदर इतनी सारी विशेषताएं दी हुई है, नीचे निम्न विशेषताएं दी गई है, जिसमें कंजंक्शन यानी जो हमारे पास जो उपभोग दिया हुआ वो दिया है C = 50 + 0.9 y - t। अब ये y - t करके दिया है, चाहे ऐसे दे देता या फिर yd भी लिख सकता था, क्योंकि yd का मतलब ही क्या होता है, y - t होता है, आपको पता ही है, मैंने बता रखा है। ठीक है, टैक्स रिवेन्यू t हमें दिया हुआ है 100, इन्वेस्टमेंट i यानी 150 - 5i दिया, जहां पे i मतलब इंटरेस्ट रेट होता है। क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हो आप। ठीक है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकारी जो व्यय होता है वो 100 दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट को निवेश कहते हैं। टैक्स रिवेन्यू यानी जो हमारा जो कर होता है, जो टैक्स यानी कर होता है वो 100 में दिया हुआ है। मनी डिमांड, देखो मनी डिमांड को हमने यहाँ पे L लिखा हुआ है, यहाँ पे L क्वेश्चन में ही L दिया तो हमने L लिखा हुआ है। ठीक है, इससे पहले जो हमने एक क्वेश्चन किया था वहां पे मनी डिमांड को हमें यहाँ पे M/P करके ऊपर D लिखा हुआ था, तो डिमांड को D से दिखाया था, सप्लाई को S से दिखाया हुआ था। तो कैसे भी प्रेजेंट करके दे सकता है, वो आपको क्वेश्चन के ऊपर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर MP और ब्रैकेट में ऊपर D लिखा है तो डिमांड है, MP ब्रैकेट में S लिखा हुआ ऊपर, मतलब ऊपर S लिख करके दे रखा है तो सप्लाई है। और यहाँ पे देखो सप्लाई लिखा है तो ये सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे डिमांड लिखा है तो डिमांड को कुछ ना बोले तो L हमेशा डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो डिमांड दे रखा है, समझ में आ गया। फिर एक्सपोर्ट दिया, इंपोर्ट दिया, लास्ट में 3 चीजें पूछी हुई है। एक तो हमें क्या है, इक्वेशन बतानी है, IS की और LM की इक्वेशंस बतानी है। फिर हमें इनकम निकालनी है और इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी है, और इंटरेस्ट रेट निकालना है, और BOT का बैलेंस निकालना है। ठीक है, तो 3 चीजें निकालनी है, और देखते हैं अब कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है पूरा। स्टार्ट करते हैं कि करके कैसे सॉल्व होगा। तो देखो करेंगे कैसे, सबसे पहले IS के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। IS के लिए तो हम बोलेंगे एट दी इक्विलिब्रियम लेवल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संतुलन। मैं लिख ही लेता हूं, चलो, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। ये मैं क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, संतुलन की अवस्था में। ठीक है ना, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको ना एक ही प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे सारे, मतलब जो BA बीकॉम वाली प्लेलिस्ट है वहां सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहां ढूंढ लेना, आगे पीछे मिलेंगे और मिल जाएंगे एक ही जैसे थंबनेल में। ठीक है, थंबनेल भी एक जैसा ही है सबका। तो एट द इक्विलिब्रियम लेवल, संतुलन की अवस्था में, आपको पता है ये किसके लिए बना रहा हूं ये इक्वेशन, ये बना रहा हूं मैं IS के लिए। तो 4IS यानी IS के लिए बना रहा हूं, यानी जो आपका IS इक्वेशन बनती है ना, इन्वेस्टमेंट सेविंग करके जो इक्वेशन बन रही है उसके लिए बना रहा हूं मैं। तो एट द इक्विलिब्रियम लेवल, संतुलन की अवस्था में, इंग्लिश मीडियम वाले इतना सा लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले 4IS हम बना रहे हैं क्या, संतुलन की अवस्था में। AD बराबर क्या होता है आपका AS, यानी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की क्या होता है, इक्वल होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है, यहां तक तो सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, अब हमें पता है AD को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पे जितनी चीजें दी है सब लिख लो, C + I + G + NX, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट को हमने क्या बोला था, NX। ठीक है ना, और AS को हम क्या लिख सकते हैं, Y। मैंने बोला था क्यों लिखेंगे Y, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस तरह से बताया था कि जो AS होता है वो C + S के बराबर होता है, Y भी C + S के बराबर होता है, इसलिए AS और Y आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। AS C + S के बराबर होता है,
वाई भी सी प्लस एस के बराबर होता है, इसलिए ए एस और वाई आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां तक समझ में आ गया। इतना करने के बाद अब हम सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं, इतना मैंने आपको सिखाया था, वैल्यू पुट करके देखते हैं। सी की वैल्यू क्या है, 50 प्लस 0.9 वाई माइनस टी, रख दिया सी की वैल्यू मैंने। देन उसके बाद आई मेरा कितना है, 150 प्लस नहीं माइनस 5i, ये मेरा ये भी रख दिया मैंने। उसके बाद जी मेरा 100 है। जी के बाद मेरा नेट एक्सपोर्ट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट है मेरा 20 और इंपोर्ट को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा पहले, 10 प्लस 0.1 वाई, ये हो गया। फिर उसके बाद y बराबर में y, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप भी सॉल्व करिए। देखो सिर्फ पहला वाला IS की इक्वेशन बहुत आसान होती है बनाना, आप ही हमने कर लिया। आप इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट से। 50 प्लस 0.9 y हमें पता नहीं, टैक्स हमें पता है कितना है 100 प्लस 150, ये ऐसे रहेगा माइनस 5i 100 प्लस 20 ऐसे रहेगा, इसको ओपन कर लो 10 माइनस 0.1 y, ठीक है ना, इजगल टू y। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो जो हो सकता है सॉल्व से कर लो, जैसे 50 150 इसको जोड़ सकते हो आप, ठीक है ना, ये हो सकता है, ये 10 हो जाएगा ना ऐसे, तो 50 और 150 कितने होते हैं 200 300, और यहाँ से 10 आ जाएगा, तो 310 तो ये हो जाएगा, प्लस 0.9y और ये हो जाएगा 90, ठीक है ना, माइनस का 5y, ठीक है, और ये माइनस का 0.1y इजगल टू y, इतना बच जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। 300 में से 10 में से गए तो 220 माइनस 5i, ठीक है, और 0.9 में से गया तो 0.8y प्लस का, क्योंकि ये प्लस बड़ा है ना, इजगल टू y बचेगा। अब ये वहां भेज देते हैं, तो 220 माइनस 5i इजगल टू y माइनस 0.8y, यहां तक समझ में आ गया। तो आ जाएगा 220 माइनस 5i इजगल टू 0.2y। तो y की वैल्यू देखो, इसको सीधा लिख लेता हूँ, 0.2y इजगल टू 220 माइनस 5i, मैंने क्या करा, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, सीधा लिख दिया। अब y की वैल्यू निकालना, देखो इसको पूरे को डिवाइड में भेज देता हूँ, तो क्या आएगा 220 माइनस 5i अपॉन में 0.2, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर दूँ, अलग अलग डिवाइड करूँ तो कैसे लिखूंगा, 220 डिवाइड बाई 0.2 और माइनस से 5i डिवाइड बाई 0.2, तो यहाँ से डेसिमल आया 0, तो इसको करूँगा तो कितना आएगा 2 एकम 2 और ये 1100 आएगा, ठीक है ना, तो 1100 तो ये आ गया, माइनस ये आएगा 50, फिर 25 बार में कट जाएगा, माइनस का 25 फिर ये आई। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई आपकी, ठीक है। तो IS कर्व के हिसाब से पहली इक्वेशन ये बन गया। अरे पहली इक्वेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ AD बराबर AS करना होता है और पहली इक्वेशन आपकी सीधे सीधे बन जाती है। फटाफट से करो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ पहली इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक तो सॉल्व हो गया। अब हम फॉर LM के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे संतुलन की अवस्था में, वही संतुलन की अवस्था में, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे जो लिख रहे थे, एट द इक्विलिब्रियम लेवल। क्या लिखेंगे, एट द इक्विलिब्रियम लेवल, लिख लेना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब इसके लिए क्या लिखते हैं, वही MD इक्वल टू MS, ऐसे लिख लो, या M/P ऐसे लिख सकते हो, या फिर M/P, ठीक है, D इक्वल टू में M/PS, ठीक है। ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं संतुलन की अवस्था में। इस तरह से लिख दो, MD इक्वल टू MS या M/P की पावर D बराबर में M/P की पावर S। इस तरह से बराबर दिखाना पड़ेगा आपको LM कर्व के लिए। अब MD हमारा क्या होता है, ये L वाला, ठीक है, कितना दिया हुआ है 0.2y और 10i, और MS कितना दिया हुआ हमें 100। यहां से हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी, देखो कैसे बनेगी, y यहीं रन देते हैं, तो 0.2y इजगल टू 100 प्लस 10i, तो y हो जाएगा 100 प्लस 10i अपॉन में 0.2, तो y इजगल टू हो जाएगा 100 अपॉन में 0.2 और 10i अपॉन में 0.2, ठीक है। यहां से हटाएंगे 0 आ जाएगा, तो y इजगल टू कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा काट के से, ठीक है, 2 पंजे 10 0 0, यहां से हटाएंगे 0, तो आ जाएगा 2 पंजे 10 50i, तो ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। यानी हमारे LN के हिसाब से भी दूसरी इक्वेशन बन गई, हमारी क्या बन गई 500 प्लस
50 आई। तो दूसरी इक्वेशन बन गई। तो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, आई एस एल एम इक्वेशन हमारी बन गई है इकोनॉमी के अंदर। अब हमें पार्ट 2 सॉल्व करना है, जिसमें लिखा है फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब ये 2 इक्वेशन आपकी हो चुकी है। अब क्या करना है, हम बोलेंगे, अब बोलेंगे एट द इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा हमारा, आई एस और एल एम हमारे इक्वल होते हैं, यानी आई एस और एल एम हमारे इक्वल होते हैं। तो आई एस की जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, आपको पता ही होगा, y इक्वल टू 1100 माइनस 25 आई। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यही थी शायद, 1100 माइनस 25 आई, ये आई थी हमारी। और यहाँ पे हमारी आई है 500 प्लस 50 आई, यही आई है। आई एक तरफ कर देते हैं, तो एक काम कर लेता हूँ मैं, इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ। तो 1100 माइनस 500 और 50 आई प्लस 25 आई। ठीक है, ये हो गया आपका 600 और ये हो गया 75 आई। तो आई की वैल्यू आ गई 600 डिवाइड बाई 75। ठीक है ना, काटेंगे 25 से 75 या 5 से काट लो फिर थोड़ा थोड़ा करके, 5 एकम 5, 2 आएगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ठीक है ना, बचेगा 1, 5 दूनी 10, 0। ठीक है, फिर 5 से 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 आएगा, 5 चौक 20 और 3 अठे 24। तो इंटरेस्ट रेट जो आ गया वो आ गया आपका 8%। तो हमारा इंटरेस्ट रेट निकालने की बात हुई थी, तो इंटरेस्ट रेट कितना आ गया आपका, 8% आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट रेट निकालने के बाद यहाँ मिटा दो सब। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हमारा निकल चुका है। अब हम लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख रहा हूं मैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आई इन, यानी आई मतलब इंटरेस्ट रेट, इन इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि आई की वैल्यू एक समीकरण 1 में रखने पर, यानी आई की वैल्यू समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख लो, वो आपके ऊपर है। तो आई की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, जब आप 1 में रखोगे तो 1 में क्या थी, y ये था हमारा, समीकरण 1 हमारा ये था। ठीक है, तो उसमें वैल्यू रख लो, क्या आ रहा है, आप 2 में रखना चाहो 2 में भी रख सकते हो। ठीक है, तो 25 इंटू 8। ठीक है ना, इस तरह से आप रखो तो कितना हो जाएगा, y इजल टू 100, 25 कितना हो जाएगा, 200। ठीक है ना, 25 अट्ठे क्या होता है, 200 होता है ना, तो 200 कर दो यहाँ पे। ठीक है ना, तो हमारा ये आ जाएगा y इजल टू कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो इस तरह से 900, यहाँ पे 8, सिर्फ 8 रखना, हमने 8 रखा हुआ है। ठीक है ना, सीधा 8 आई थी वैल्यू, पता चला आप उसे परसेंट लगा दो, 100 मत कर देना, 8 रखना। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 900। तो राष्ट्रीय आय की वैल्यू भी क्या आ गई, 900 आ गई। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ये भी समझ में आ गया होगा आपको, नोट डाउन करते रहो। ठीक है ना, बिल्कुल आसान वे में करवा रहा हूं, जहां जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे जो कि आपको समझना है। ठीक है ना, अब आपको निकालना है बैलेंस ऑफ ट्रेड, सी पार्ट। ठीक है ना, आपको निकालना सी पार्ट। में ए पार्ट बी पार्ट लिखना भूल गया था। ये पहला वाला सबसे पहले ए पार्ट था, अब बी कहां तक था ए पार्ट, जो दूसरी इक्वेशन तक ए पार्ट था। उसके बाद ये बी पार्ट का पार्ट था, ये वाला, और इंटरेस्ट वाला बी पार्ट का पार्ट था। ठीक है ना, और सी पार्ट ये रहा हमारा, ये कह रहा बैलेंस ऑफ ट्रेड। दोबारा बोल रहा हूँ, ए पार्ट यहां से लेकर के इक्वेशन 2, जहां पे इक्वेशन 2 बनाई थी वहां तक ए पार्ट था, इक्वेशन 2 के बाद बी पार्ट था, अब ये सी पार्ट आ रहा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड कह रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब होता है आपका व्यापार शेष निकलवाने के लिए कह रहा है। व्यापार शेष कैसे निकलेगा, व्यापार शेष निकलता हमारा, यानी जो बीओटी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये निकलता है निर्यात माइनस आयात। तो निर्यात हमारा कितना है, निर्यात हमारा है 20, और आयात मुझे निकालना पड़ेगा, ये निकलेगा 10 प्लस 10, क्या ये हमारा, नहीं, ये हमारा है 10 प्लस 0.1y, ऐसे है। तो ये हो गया हमारा 0.1। y की वैल्यू कितनी हमारी, 900 भी मैंने निकाली है। ये हटाएंगे, 0 नीचे आ जाएगा, कट जाएगा। तो 20 माइनस 10 प्लस, अभी कितना आ जाएगा, 90। ठीक है, कितना हो गया ये, 20 माइनस 100, तो माइनस का कितना हो गया, 80 हो गया ना। तो माइनस का 80 आ रहा है। ठीक है ना, तो माइनस का 80 आ रहा है, तो इसका मतलब घाटा आ रहा है। तो व्यापार शेष में आपका क्या आ रहा है, घाटा आ रहा है। माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब ये घाटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माइनस का 80। समझ में आ गया। तो ये इसका आंसर था।
होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और रह रहा है जो मुझसे अभी किसी ने पूछा है इंस्टा पे, ठीक है, कि मैं इंस्टा आईडी नीचे लिख देता हूँ, बहुत सारी वीडियोस में मैंने इंस्टा आईडी लिखी हुई है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो इस क्वेश्चन को उतार लो, 20 नंबर का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको।